कृष्ण लीला अमृतसार तार शत शत धार दश दिके बहे जहाँ होए ते से चैतन्य लीला होए सरोवर अक्षय मनोहंस चराहत हाते। ब्यूटीफुल वर्स, सिंपल है। कृष्ण लीला अमृतसार, ये तो क्लियर है। कृष्ण लीला, भगवान की लीला, प्रभुपाद लिख रहे हैं एसेंस ऑफ ऑल नेक्टर्स, अमृत का सार है। पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर द एसेंस ऑफ ऑल नेक्टर। तार शत शत धार, और उस लीलाओं से शत शत मतलब हजारों हजारों धाराएं निकल रही हैं उस नदी से। कृष्ण लीला को नदी से कंपेयर किया, अमृत की, और उससे कई और धाराएं निकल रही हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं। एंड द नेक्टर इज फ्लोइंग इन हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स इन ऑल डायरेक्शन। दश दश दिके बहे जहां होए थे। कृष्ण लीला अमृत का सार है, और उस अमृत से कई नदी बह रही है अमृत की, कृष्ण से 10 दिशाओं में। से चैतन्य लीला होए, बट चैतन्य लीला जो है सरोवर अक्षय, वो एक लेक की तरह। पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु आर लाइक अ लेक, इटर्नल रिजर्वायर, सरोवर की तरह। मनोहंस चराहत हाथे, उन लीलाओं में अपना मन चराओ, हम स्वरूपी मन चराओ। One is advised to let his mind swim like a swan on this transcendental lake. ऐसे अपना मन हंस रूप में उस चैतन्य महाप्रभु के सरोवर में चराओ, ये एडवाइस है। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी दो चीजें कंपेयर कर रहे हैं, कृष्ण लीला और चैतन्य लीला, कंपैरिजन है। अगर कोई पूछे भी कृष्ण लीला और चैतन्य लीला में क्या अंतर है, ये श्लोक है, मध्य लीला 25वां अध्याय 271वां श्लोक, 271। सो इस क्वेश्चन का आंसर है कृष्ण लीला और महाप्रभु की लीला में अंतर क्या है? भाई, आप गौड़िया महाप्रभु के लीलाओं का स्मरण करते हो, जे गौरंगेरा नाम लोए तारो हे प्रेमोदय। तो महाप्रभु के पास्ट टाइम्स में ऐसा क्या स्पेशल है, और ऐसी क्या एडवाइस है महाप्रभु की जिससे हमें जल्दी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा? क्वेश्चन है ये, इस श्लोक में सारे आंसर है। और एक बहुत बड़ा हमें क्या कहते हैं, एक सीक्रेट भी है इस श्लोक में, कि कृष्ण लीला की एंट्री पॉइंट चैतन्य महाप्रभु की लीला है। चैतन्य महाप्रभु की लीला से ही आप कृष्ण लीला में पहुंचोगे, अदरवाइज असंभव है। क्यों? वो अभी आंसर आ जाएगा, वो भी आंसर है इसमें। इसलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहते थे कि अगर वृंदावन जाना चाहते हो तो उसका गेट मायापुर में, एज अ पॉइंट। वृंदावन का गेट मायापुर में, मायापुर से आप वृंदावन आ सकते हो, दिल्ली से वृंदावन नहीं जा सकते, वो पॉसिबल नहीं है। वो दिल्ली से आप यूपी पहुंचोगे, वृंदावन नहीं पहुंचोगे, वृंदावन पहुंचोगे मायापुर से। दैट्स अ पॉइंट देयर। इसलिए इस श्लोक के अंदर कंपैरिजन है कृष्ण लीला और चैतन्य लीला। अब हम देखते हैं कृष्ण लीला क्या है, चैतन्य लीला क्या है, चैतन्य लीला क्यों स्पेशल है। ओके, कृष्णदास गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण लीला अमृत सार। पहले कृष्ण लीला क्या है? अमृत का सार है। कहने का मतलब है कि कृष्ण लीला क्या है? कृष्ण लीला, लेट मी जस्ट हैव अ लुक। हाँ, कृष्ण लीला में अमृत है। अमृत का मतलब क्या होता है? मतलब रस,
आनंद। कृष्ण लीला का स्मरण करोगे तो रस आएगा, आनंद आएगा। दैट्स कृष्ण लीला। और कृष्ण लीला कैसी है? शत शत धार, एक नदी की तरह। नदी से कंपेयर किया कृष्ण लीला को ना, कंपैरिजन एग्जांपल दे रहे हैं। कैसी है? नदी की तरह। नदी किससे बनी है? पानी से नहीं, अमृत से बनी हुई है। अमृत बह रहा है, मगर शत शत धार, मगर वो जो रिवर है वो बहुत फास्ट बह रही है। शत शत धार का मतलब कई धाराएं भी हैं। शत शत धार का मतलब है कि वो बहुत फास्ट बह रहा है। नहीं, जब पानी बहुत फास्ट बहता है तो इधर उधर टर्बुलेंस होती है ना। पानी जब बहता है तो आराम से बह रहा है तो वो तो अलग बात है। नहीं, जब बहुत फास्ट बहता है तो तो बहने में तो उसकी धाराएं कहीं हो जाती है, कभी ऐसे कभी कभी इधर कभी उधर। नहीं, धाराएं कहीं आती हैं, फिर मिल जाती हैं, फिर अलग हो जाती है, ऐसे होता है ना। इसलिए फास्ट बह रही है अमृत लीला, कृष्ण भगवान की लीला। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि कृष्ण लीला में माधुर्य है, मधुरता है ना, और उसमें एक पैशन है। कृष्ण लीला में तो जो अमृत है, जो मधुरता है, वो किस पे है? वो गोपी भाव पे बेस्ड है। वहां पे वहां पे वहां पे प्रेम का प्रभाव बहुत तेज है। अब चक्कर ये है कि अगर आप उसमें नदी में कूद जाओ तो डूब जाओगे क्योंकि बहुत तेज चल रही है ना, अब रह नहीं सकते, अब डूब ही जाओगे। जैसे आप हरिद्वार जाओ, गंगा है, गंगा की कभी कभी बहुत फ्लो तेज होता है तो लोग डूब जाते हैं। बीच में बाढ़ भी आ गई थी ना गंगा में, सब डूब गया सब। वैसे अपना आराम से चलती रहती हैं, आराम से लोग स्नान भी करते हैं, मगर जब पीछे से फोर्स आता है पानी का तो इतनी फास्ट बहती हैं कि सबको बहा के ले जाती हैं। तो उसमें आप नहा नहीं सकते कृष्ण लीला की नदी में, बहुत फास्ट बह रही है। उसकी लीलाएं, उसके रूप, उसके गुण, उसमें इतना अमृत है, इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आप एक तो ले भी नहीं पाओगे, और लेने की कोशिश करोगे, कृष्ण लीला में डायरेक्ट एंटर करोगे उस नदी में, डूब जाओगे। डूब जाओगे मतलब कि आप, इसका मतलब ये, डूबने का मतलब ये है कि आप अपने अपने स्वार्थ और अपनी काम वासना कृष्ण लीला में घुसा दोगे। समझ गए? जब नदी बहुत तेज बहती है तो अगर आप गिर जाओ उसमें तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? स्विमिंग करोगे? बस हाथ पांव चलाओगे, कुछ नहीं है। स्विमिंग विमिंग कुछ नहीं होती उसमें। आदमी हाथ पांव चलाता है किसी तरह बच जाए। इस अगर कृष्ण लीला में डायरेक्ट एंटर करेंगे तो हम हाथ पांव ही चलाएंगे, अपना स्वार्थ सरवाइव करने की कोशिश करेंगे, नहीं जीने की कोशिश करेंगे ना, डूब रहे नदी में। तो कहने का मतलब है अपना स्वार्थ, अपनी काम वासना उस अमृत में मिलाने की कोशिश करेंगे और सहज्या बन जाएंगे बस। क्योंकि कृष्ण लीला के अमृत में, अमृत की जो नदी है उसमें केवल एक्सपर्ट स्विमर स्विम कर सकता है। नहीं, अगर आपको स्विमिंग में एक्सपर्ट हो तब कर सकते हो, और तो जब डूब जाओगे, बहुत तेज चल रही है ना। एक्सपर्ट स्विमर मतलब शुद्ध भक्त, अशुद्ध हृदय मतलब अभी एक्सपर्ट स्विमर नहीं हो, डूब जाओगे। अशुद्ध हृदय से जाओगे डूब जाओगे, या तो सहज्या बन जाओगे, नहीं, या मर जाओगे। मर जाओगे मतलब कि मैं मैकेनिकल हो जाएगा, कुछ अनुभव नहीं होगा, बस कुछ भी अनुभव नहीं होगा, बस करते रहोगे बस, पढ़ाई की तरह। नहीं समझ गए क्या हो रहा है? आप पता नहीं, आप देते हो वैसे। क्लियर है? सो क्लियर हो गया ना सबको? पहले दे दे यार, आप सब उसी को देखे जा रहे हो तो फोकस ही नहीं है, पता नहीं कहाँ माइंड डिस्टर्ब होता रहता है आप लोग। माइंड लग नहीं रहा, इधर उधर भाग रहे।
सो भाग रहा है तो कृष्ण लीला में नहीं जा सकते आप, दैट्स अ पॉइंट। जब तक माइंड फोकस नहीं है, जब तक प्योर नहीं हो, तब तक कृष्ण लीला के अमृत में के कृष्ण लीला का स्मरण करोगे आप, या स्मरण नहीं मतलब कृष्ण लीला के इस रस में प्रवेश करने की कोशिश करोगे प्री मैच्योरली, बिना एक्सपर्ट स्विमिंग किए, तो सहज्य बन जाओगे, पागल हो जाओगे। समझ गए? राधे राधे बोल के नाचोगे, बस दिमाग खराब हो जाएगा। शुद्ध भक्त कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? सो क्या करें फिर? और वैसे भी जो नदी होती है ना, नदी में जो जैसे फूल होते हैं, लोटसेस फूल होते हैं, तो जो फूल हैं लोटसेस, उसको पकड़ नहीं सकते। अब नदी में तो बह रहे हैं ना, वो भी बह रहे हैं, तो पकड़ोगे कैसे उसको? तो फूल क्या है? वो प्रेम के फूल हैं, आपको मिलेगा ही नहीं। उस भगवान के जो अमृत लीला की जो धारा है, उसमें प्रेम के फूल हैं, उसको पकड़ने जाओगे नहीं मिलेगा, वो तो बह जाएगा। आप खुद ही डूब रहे हो, पकड़ोगे क्या उसको? और सूंघे क्या? सूंघना तो क्वेश्चन ही, आप तो सरवाइव अपने आप को बचाने की कोशिश ही कर रहे हो। हाँ, हाथ पाँव हिला रहे हो, घबरा गए ना उसमें जाकर। जितने भी सहजे होते हैं वो घबरा के बोलते हैं राधे 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 राधे, अंदर से घबराए होते हैं, ये क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसीलिए कृष्णा के स्वामी कह रहे हैं कि अब कृष्ण लीला के अमृत धारा में मत जाओ, पहले कृष्ण लीला का जो रस है उसको अनुभव करने की कोशिश मत करो, वो मत करो। एक और रास्ता है उसका, उसमें होने के लिए एक्सपर्ट स्विमर, प्योर डिवोटी होना चाहिए, अदरवाइज हम नहीं कर पाओगे। आप या तो पागल सेकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, या सहजे सेकेट्रिक पेशेंट ही होते हैं, और क्या होते हैं? नहीं, मैं गोपी हूँ, हेलुसिनेशन हो रही है, यही है, और क्या है? बायपोलर हो जाते हैं, कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी मैनियक हो जाते हैं। नहीं, हर आधे वो मैनियक है, कभी डिप्रेस। कहाँ है कृष्णा? वो कुछ नहीं है, वो भक्ति वक्ति कुछ नहीं है, वो बस बायपोलर हो गया उनको। सो अब क्या करना है फिर? क्या करें? कृष्ण लीला में जाना तो है ही, एम तो वही है, कृष्ण प्रेम चाहिए ना। जब तक कृष्ण लीला में जाओगे नहीं, कृष्ण प्रेम मिलेगा नहीं। कृष्ण लीला का रस अनुभव नहीं करोगे, कृष्ण लीला के अमृत में नहीं जाओगे, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, नहीं, डेफिनेटली। और कृष्ण प्रेम मिल नहीं सकता क्योंकि कृष्ण लीला के अमृत में जा नहीं सकते, अभी आप रेडी नहीं हो। तो क्या करना है? से चैतन्य लीला हो, चैतन्य लीला में जाओ, दैट्स द पॉइंट। चैतन्य लीला कैसी है? एग्जाम्पल दे रहे हैं, सरोवर अक्षय, लेक की तरह। लेक, सरोवर मतलब लेक। क्यों कंपेयर कर रहे हैं लेक से? क्योंकि लेक बहुत पीसफुल होता है नहीं? नदी तो बहती है, लेक अपना ऐसे ही रहता है, नहीं? देखा है लेक? लेक देखा है? चंडीगढ़ में नहीं है वो लेक? कौन सा लेक है सुखना लेक? देखा है? गए हो ना लेक? लेक पता है ना? लेक आपके उड़ीसा में चिल्का लेक पता है, गए हो ना? अच्छा, आप तो मायापुर में हो, आप तो कलकत्ता में पता नहीं कौन सा लेक है, पता नहीं, हाँ जाने। यार तो नदी है हुगली, वो तो बहती है। तो लेक, लेक पता है ना? सरोवर, सरोवर एक अपना जो पुकुर होता है, आप क्या, तो आराम से पानी रहता है उसमें, कुछ नहीं है, उसमें जा सकते हो आप। उसमें अगर आप एक्सपर्ट स्विमर नहीं हो फिर भी जा सकते हो, अगर आप स्विमिंग नहीं आती फिर भी जा सकते हो, है ना? क्योंकि पानी वानी आराम से शांत है। तो चैतन्य लीला सरोवर की तरह है, उसमें कोई भी जा सकता है। उसमें चाहे आप क्वालिफाइड हो, अनक्वालिफाइड हो, आपको एक्सपर्ट स्विमिंग आती है, नहीं आती, आप शुद्ध हो, शुद्ध नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, सभी जा सकते हैं। अपराधी हो, अपराधी नहीं हो, सभी जा सकते हैं। इसलिए लेक के एग्जाम्पल दिए, सभी आ सकते हैं आराम से, और उसमें नहा सकते हो। सो नहाओगे तो वो गंदगी धुल जाएगी, अशुद्धता सारी धुल जाएगी, और आपको स्विमिंग भी आ जाएगी। फिर पहले तो लेक में, पुकुर में स्विमिंग करोगे ना, जब स्विमिंग आ जाएगी और गंदगी धुल गई, फिर आप गंगा जी में जाओ, गंगा तो बह रही है फास्ट, फिर गंगा जी में स्विमिंग कर सकते हो। अगर स्विमिंग नहीं आती, ऐसी गंगा जी में कूद गए तो पक्का गए आप काम से। डूबी बहुत तेज चलती है ना नदी, तो इसलिए पहले चैतन्य लीला में जाओ, उसमें प्रवेश करो। चैतन्य महाप्रभु क्या है वो,
गौरेंगे संगी गाने नित्य सिद्धा गौरी माने से जाय व्रजेन सुत पास। महाप्रभु के पास टाइम्स रिमेंबर करो। कृष्ण की लीला भी स्मरण कर सकते हो, महाप्रभु की लीला भी स्मरण कर सकते हो। बट आइडिया चैतन्य महाप्रभु की लीला में के सरोवर में प्रवेश करने का मतलब क्या है? मतलब क्या कृष्ण लीला स्मरण नहीं करें हम? ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के सरोवर में प्रवेश करने का मतलब है कि लीला के, चैतन्य महाप्रभु की लीला के सरोवर में, कि महाप्रभु की लीला स्मरण करो साथ साथ कृष्ण लीला के साथ। मगर चैतन्य महाप्रभु की लीला के सरोवर में एक चीज है, हरिनाम संकीर्तन, वो ले लो। और महाप्रभु की शिक्षाएं वो ले लो उस सरोवर से। वो अब ले लोगे तो स्विमिंग आ जाएगी। हरिनाम क्या है, वो क्या है, हरिनामा नौका खानी। चैतन्य महाप्रभु के सरोवर में बोट है हरिनाम की। हरिनाम में नौका खानी है, ऐसे ही है ना? हाँ। और फिर क्या है? हाँ, श्री गुरु कांडारी। और चैतन्य महाप्रभु के सरोवर में एक आपको नौका चलाने के लिए वो भी मिल जाएगा। क्या कहते हैं उसको? जो नहीं, जो चलाने वाला होता है, चप्पू उड़ना, चप्पू है क्या वो? गुरु बोट, हाँ, मतलब हिंदी में पूछ रहा हूँ। नाविक, नाविक, चप्पू बना दिया इसने गुरु को। चैतन्य के सरोवर में एक बोटमैन, एक नाविक भी मिलेगा, गुरु है, और चप्पू भी मिलेगा चलाने के लिए बोट। वो क्या है? वो क्या था? बोलिए। है रोज, रोज या रोज भी मिलेंगे। वो तो वो रोज क्या है? वो शिक्षाएं हैं, ऐसे समझ लो, किताबें हमारे आचार्यों की। तो सब मिल जाएगा। तो वहां पे फिर आप पहले बोट में जाओ, शिक्षाएं लो, स्विमिंग सीखो अच्छे से। स्विमिंग सीखना मतलब आप शुद्ध हो जाओगे, गंदगी धुल जाएगी इससे। और फिर आप नदी में जाओ, तब नदी में आप वो जो फूल हैं प्रेम के, वो पकड़ पाओगे, अदरवाइज नहीं पकड़ सकते। समझ गए? और ये सरोवर कैसा? ये अक्षय है। अक्षय मतलब कभी खत्म नहीं होता। इसमें कितने ही लोग जा सकते हैं, पापी तापी हम जैसे लोग सब जा सकते हैं, और ये कभी खत्म नहीं होगा। यू सी द पॉइंट देयर? तो ये एग्जांपल दे रहे हैं। नहीं, कृष्ण लीला कैसी है? नदी की तरह। चैतन्य लीला कैसी है? सरोवर की तरह। याद रख लो, सरोवर सेफ है, नदी सेफ, पुकुर सेफ होता है हमेशा। पहले वहां पे जाओ, नदी में ऐसे स्विमिंग करने नहीं आता। गंडा खेड़ी में जाओ स्विमिंग करने, डूब जाओगे, नहीं आता तो। पहले यहाँ कर लो, ये हमारे पॉन्ड में, फिर उसके बाद थोड़ा हो जाएगा तो वहां जाना। सो वो कृष्ण लीला है। ये क्या है? चैतन्य लीला। हमने आश्रम में चैतन्य लीला रखी, कृष्ण लीला नहीं रखी। यहाँ चैतन्य लीला रखनी पड़ती है। अच्छा है, यहाँ से यहाँ पे आप कर लो, फिर अपना चले जाओ। सो चैतन्य लीला, इसलिए वो कह रहे हैं ओके एंटर चैतन्य लीला। तो चैतन्य लीला में जाने का मतलब ये है कि हरि नाम ले लो, गुरु की गाइडेंस ले लो, बुक्स पढ़ लो आचार्यों की, सबको चीजें आ जाएंगी। मना नहीं कर रहे कृष्ण लीला स्मरण करने के लिए, बट ये कह रहे हैं कि कृष्ण लीला स्मरण करते करते आपको प्रेम मिलेगा नहीं, क्योंकि फूल बह रहे हैं ना। और सिर्फ कृष्ण लीला करते करते आप सहजा भी बन सकते हो। सो साथ साथ चैतन्य लीला सरोवर में आप रहो, प्रैक्टिस करो। इस चैतन्य लीला के सरोवर में रह के कृष्ण स्मरण करो तो ठीक है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार हरि नाम लेकर, गुरु लेके तब कृष्ण स्मरण करो तो ठीक है, तो परफेक्ट है। फिर जब कृष्ण स्मरण आपको करना आ जाएगा नहीं अच्छे से, जब थोड़ा स्वाभाविक हो जाएगा, आप शुद्ध हो जाओगे, तब कृष्ण लीला में प्रवेश करो। अष्टकालीय लीला, वो सब जो करते हैं ना लोग 24 घंटे कृष्ण का स्मरण, तब वो सब हो सकता है। मानसी सेवा अभी नहीं हो सकता। कॉमन सेंस है, ये किताब तो पढ़नी नहीं। सो एडवाइस क्या है? तो करना क्या? मनो हम्स चराहा तहाते, अपने मन को
अपने मन को, अपने हंस रूपी मन को चैतन्य लीला में चराओ, उसको बोलो वहीं रहे। हंस मतलब क्या होता है? स्वयं, है ना? हंस मतलब स्वयं। हंस, हंस क्या करता है? दूध और पानी अलग कर देते हैं ना। चैतन्य लीला में एक फायदा होगा, चैतन्य लीला में आप हंस बन जाओगे, आपको विवेक आ जाएगा, क्या काम वासना है, क्या प्रेम है, तब कृष्ण लीला में जाओ। वरना कृष्ण लीला में जाओगे, अपना काम वासना प्रेम पे थोपोगे, नहीं, वो प्रॉब्लम है। चैतन्य लीला आपके मन को हंस बना देगी। और हंस क्या करता है? हंस में एक स्पेशलिटी है, हंस उड़ भी सकता है, पानी में स्विमिंग भी कर सकता है ना, दोनों कर सकता है ना। तो चैतन्य लीला में आप रहोगे तो फिर आप हंस बन जाओगे, और फिर उड़ के फिर नदी में जाओ आराम से, और वहां पे फूल ले लो, बस ये कर लो। चैतन्य लीला आपको हंस बनाती है, परमाहंस बनाती है, कि जिससे आप कृष्ण लीला के लिए क्वालिफाइड हो। तभी प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए मुक्त होना पड़ता है ना। अब मुक्त नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाओगे वहां, बल्कि गिर ही जाओगे। गोपियों कृष्ण के बारे में ज्यादा सोचोगे, गिर जाओगे, काम वासना आ जाएगी आपको। या आप और कुछ कृष्ण लीला के बारे में सोचोगे, अपने अपने काम वासनों को पूरा करते रहोगे। हे गोविंदा, हे लड्डू गोपाल, हे वो ब्याके बिहारी, वो अपनी काम बस ऐसे ही चल रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा। सो दैट्स द एडवाइस। मनो हम चराता, मन को हंस बना देगी चैतन्य लीला। चैतन्य लीला में चराओ उसको, स्विमिंग कराओ। कहने का मतलब है चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को समझो। महाप्रभु ने इतना इजी कर दिया है कि उसको समझने से आप हंस बन जाओगे, एक्सपर्ट स्विमर बन जाओगे इजीली। ये महाप्रभु की तो कृष्ण की लीला माधुरी लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला औदार्य लीला है। कृष्ण लीला का जो पानी है वो अमृत का पानी है, महाप्रभु का जो सरोवर का पानी है वो कृपा का पानी है। तो पहले कृपा में जाएंगे तभी तो अमृत में जाएंगे, कृपा नहीं मिलेगी अमृत कैसे मिलेगा? नहीं। ये एडवाइस है बस कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। That's how it goes. वैसे जो हम्स है ना, मन को हम्स बनाना है, ये उपनिषदों की भाषा है। उपनिषदों में एक मंत्र होता है हमसा मंत्र, हमसा मंत्र कहते हैं उसको। वो हमसा मंत्र क्या होता है? सोहम, सोहम को बोलते हैं हमसा मंत्र। सोहम सुना है ना? सोहम सोहम, वो हमसा मंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सोहम जप करने से व्यक्ति परमहंस बन सकता है। बट डिपेंड करता है आप आइडिया क्या है सोहम का। अगर आप मायावादियों के तरह सोचो सोहम, जो वो है वो मैं हूं, तो हम्स नहीं तो आप क्या बन जाओगे? कंस बन जाओगे। हाँ, कंस बन जाओगे, बात तो सही है। तो कंस बन जाओगे, जो वो है वो मैं ही हूं, कंस बन गए। मगर सोहम अगर आप वैष्णव से पूछो सोहम क्या है, तो बोलेंगे सोहम क्या है? सोहम मैं, सह मतलब वो, अह मतलब मैं उसका दास हूं, मैं उसका हूं, मैं उसका दास हूं, तब ठीक है। इसको कहते हैं हमसा मंत्र। तो चैतन्य लीला में आपका मन हंस बन जाएगा। कहने का मतलब चैतन्य लीला में आप पहले रहोगे ना, तो आप निष्ठा आ जाएगी कि मैं कृष्ण का क्या हूं? दास हूं। जब ये निष्ठा आ जाएगी तब कृष्ण लीला में प्रवेश करो, उसके रस में, तब आपको प्रेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अदरवाइज कृष्ण लीला आप कैसे सोचोगे? अगर आपको यही निष्ठा नहीं है मैं कृष्ण का दास हूं, तो कृष्ण लीला सोचोगे एंटरटेनमेंट की तरह, यही होगा ना, एक लिटिल कृष्णा कार्टून की तरह बस, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ये इसलिए मनोहंस कह रहे हैं, मनोहंस। दैट्स अ पॉइंट देयर। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है? बाय द वे मैं फिर आगे चलूंगा। रिटेन, बोलो, माइक माइक। लेक्चर के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आइडली पहले चैतन्य चरितामृत पढ़नी चाहिए, फिर भागवतम पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला था कि पोस्ट ग्रेजुएशन
पहले भागवतम पढ़ो फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ो। बट भागवतम भी हम कमेंट्री के अनुसार पढ़ रहे हैं, चैतन्य प्रभुपाद की कमेंट्री के अनुसार पढ़ रहे हैं, तभी समझ आ रही है। बट ऐसा लग रहा है चैतन्य कि महाप्रभु की आंखों से भागवतम पढ़ रहे हैं, बट अगर इसलिए समझ आ इस रही है। श्लोक से देखे तो जो व्यक्ति पहले सीसी पढ़ेगा वो तो ज़्यादा अच्छे से भगवान के पास टाइम्स को वो कर पाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, श्लोक तो क्लियरली यही कह रहा है, ये तो नहीं कह रहा। क्योंकि महाप्रभु कृपा चैतन्य लीला होए, चैतन्य लीला में प्रवेश करो। चैतन्य लीला में कृष्ण है ही, चैतन्य लीला में और क्या कूड़ा है क्या, पूतना बैठी है क्या वहाँ? चैतन्य लीला चैतन्य लीला कृष्ण, चैतन्य लीला में कृष्ण है, उसको अलग नहीं कर सकते। बट कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आंखों से देख रहे हैं। अब कृष्ण लीला में डायरेक्ट जाएंगे अपनी आंखों से देखेंगे, प्रॉब्लम ये है। और चैतन्य लीला में हमें गार्डिंग भी है। कृष्ण को हम देख रहे हैं विवेक से, लॉजिक से नहीं, समझने को सिद्धांत से, तो हमें समझ आ रहा है, ओके यस क्लियर हो रही है चीज़ें, तब हम एक्सपर्ट बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भागवतम चैतन्य लीला का ही तो पार्ट है। महाप्रभु क्या करते हैं, भागवतम में तो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए पहले भागवतम है। नहीं, आप कह रहे थे कि आपने बोला था ना ये पहले चैतन्य लीला फिर कृष्ण लीला पे जाएंगे वरना सहजिया बन जाएंगे। हाँ, तो कृष्ण लीला पे, इसका मतलब ही नहीं चैतन्य लीला में कृष्ण लीला नहीं है। नहीं, फिर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब? इसका मतलब है कृष्ण लीला में बिना चैतन्य लीला के मत जाओ, पहले चैतन्य लीला में आओ। चैतन्य लीला में आके क्या करोगे, सर्विस एटीट्यूड। और किसके बारे में पढ़ोगे, महाप्रभु और उनके डिवोटीज। और कृष्णा नहीं है, कृष्णा है, सारी बुक्स में कृष्णा ही तो है। बट लेवल्स पे आपको बताएंगे चैतन्य, आपके लेवल पे कृष्ण किताब में रासलीला पे मत जाओ, ये पढ़ो। सिलेक्टिव है कृष्ण लीला, धीरे धीरे आपको उठा रहे हैं, फिर आप डायरेक्ट कृष्ण लीला में चले जाओ। जब आपका अनुराग आ जाएगा, जब प्योर हो जाओगे, फिर आप और कृष्ण लीला के अंदर जो डीप टॉपिक्स है उसमें जा सकते हो। तो अलग नहीं कर सकते आप, पहले महाप्रभु फिर कृष्ण कहा भी है, फिर कृष्ण, वो तो बेकार, वो तो रिडिकुलस प्रपोजल है ना। ये ऐसे ही समझना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। महाप्रभु के नज़रिए से भगवान को देख। हाँ, महाप्रभु यही सिखा रहे हैं कि तुम्हें कृष्ण लीला को अप्रोच कैसे करना है, पहले वो सीखो फिर एंटर करो। महाप्रभु ये तो सिखा रहे हैं कि कृष्ण लीला के नदी में स्विमिंग कैसे करनी है, फिर स्विमिंग करने जाओ, पहले सीख तो लो, बस सिंपल है। अदरवाइज कंक्लूजन खराब है। नहीं, इतने भी सहजिया होते हैं, वो तो कृष्ण कृष्ण बात करते हैं, नहीं चैतन्य महाप्रभु तो है ही नहीं वहाँ, इसलिए कुछ होता ही नहीं उनको सही से। प्रेम कभी नहीं मिल सकता उनको, कभी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि विवेक जागृत नहीं है कि काम और प्रेम में फर्क क्या है। जब तक वो फर्क नहीं पता लगेगा तब तक कृष्ण लीला में जा ही नहीं सकते। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कृष्ण लीला में बाहर से पूरी काम वासना नजर आती है, ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह एक्ट कर रहे हैं ना, कृष्ण एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हैं ना, बच्चा एक आदमी की तरह, वही रो रहे हैं, वही डांस कर रहे हैं, वही खेल रहे हैं, तो बाहर से लगता है काम वासना है, मतलब एक नॉर्मल चल रहा है। इसलिए आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए वो नॉर्मल नहीं चल रहा है, वो एक प्रेम चल रहा है, काम वासना नहीं है। उसकी ट्रेनिंग कौन देगा, चैतन्य लीला। अदरवाइज कंफ्यूज होंगे हम, है ना। महाप्रभु से नाम संकीर्तन ले लो, शिक्षा ले लो, यहाँ पे नाम सिद्धांत। नाम संकीर्तन लेने का मतलब क्या प्रभु जी? नाम संकीर्तन लेने का मतलब कि नाम लेने की टेक्निक। नाम तो है ही, पहले से ही था, सब जगह हरे कृष्णा गोविंदा माधव, ऐसा नहीं है। नाम लेने की टेक्निक लो महाप्रभु से, अच्छा, और सिद्धांत लो, तब आप कृष्ण लीला में एंटर करने के लिए रेडी हो गए, अदरवाइज नहीं हो सकते। ये प्योर होंगे ना टेक्निक से, और विवेक आएगा सिद्धांत से। जब शुद्ध हो जाएंगे टेक्निक से और विवेक आएगा सिद्धांत से,
तब हम स्विमिंग कर सकते हैं नदी में, अदरवाइज डूब जाएंगे। ये कृष्ण लीला में कई लहरें आती हैं, बाढ़ आती है, नहीं, कृष्ण लीला है ही रस, महाभाव, भाव। क्या करोगे वहां पे हमें तो करंट ही लग जाएगा, मर जाएंगे। इट्स ब्यूटीफुल वर्ड्स एक्चुअली। भक्तिसिंह ठाकुर और ये लोग यही कमेंट कर रहे हैं इस पे। वह चैतन्य चरितमृत के श्लोक जो हैं, आप इसको बहुत सेंटिमेंटल वे में भी ले सकते हो। मतलब कोई लेक्चर कर भी सकते हैं, कृष्ण लीला अमृत के समय, इट्स अ नेक्टर, स्वीट नेक्टर, हरि बोल, एंड देयर सो मेनी रिवर्स फ्लोइंग। उसको थोड़ा सा आपको ऐसे सॉफ्टली बोलना पड़ेगा और लाइट भी कम करनी पड़ेगी तो होगा काम। लोग करते हैं ऐसे बट कोई पॉइंट नहीं है ना उसका। तो ये भक्ति संत भक्तियों ठाकुर इसको बहुत एक तभी मैं कह रहा हूँ चैतन्य चरितमृत रस है बट सिद्धांत के साथ, वो एक ब्यूटी है इसकी। रस के थ्रू सिद्धांत ही बता रहे हैं हमें बता रहे हैं पहुंचना कैसे है वहाँ पर, ये पॉइंट है। ज़्यादातर जो सहजिया संप्रदाय है, सेक्ट है, वो चैतन्य महाप्रभु के बाद ही निकले हैं, चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करने के बाद। तो आप कह रहे हैं कि कृष्ण लीला केवल पढ़ेंगे तो सहजिया बनेंगे? नहीं तो चैतन्य लीला कहाँ एंटर किया, ना किताबें पढ़ी है चैतन्य महाप्रभु की, कुछ भी नहीं पढ़ी। उन लोगों ने गौरंगा किया गौरंगा क्या? बोल रहे हैं, कुछ किया ही नहीं उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु के सरोवर में जो लेना है वो लिया नहीं। नाम तो वो भी ले रहे हैं, चीज़ें तो नाम से क्या है, चीजें नहीं ली ना। सरोवर में क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया नाचना गाना ले लिया है, नाचना गाना ले लिया, बाकी नहीं। बस मेन चीज तो ली नहीं चैतन्य महाप्रभु से, बाकी चीजें छोड़ दी। महाप्रभु से ना नाचना गाना देखना, बस वो ले लिया। जो किताबें नहीं ली, सिद्धांत नहीं लिया, टेक्निक नहीं ली, तो क्या करेगा आदमी, बेकार हो मतलब गया। उनका तो आइडिया होगा ना कि वो भी पढ़ रहे हैं, उनके पास भी गुरु है, नाम भी है, वो भी शिक्षाओं को समझने की शिक्षाएं नहीं लेते फिर वो, बस ना पूरी तरह नहीं लेते। वो करते हैं, कोट करते हैं चीज़ें, बट एसेंस खो चुके हैं, सार खो चुके हैं चीज़ों का। सब ऐसे ही हो गया। ऐसा लगता है दूसरे आदमी को, हाँ हाँ ये भी ठीक है, ये भी लेक्चर दे रहे हैं, ये भी महाप्रभु नहीं, सब है एटलीस्ट बंगाल में, उल्टा ज़्यादा करते हैं। बट तभी आचार्यों ने का एसेंस खो दिया इन्होंने, बस बार बार से ये सब, ये पॉइंट है बस वहाँ। I've lost everything. Okay, so खत्म। टेक्निक कहाँ दी हुई है? टेक्निक तो किताबें लिखी हैं, श्रील प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में दी हैं, भक्ति ठाकुर ने अपनी बुक्स में लिखी है। टेक्निक तो है, हरिनाम चिंतामणि भक्ति ठाकुर ने लिखी है, टेक्निक है, प्रभुपाद की बुक्स में ही है। देखना चाहे तो प्रभुपाद की बुक्स में मिल जाएंगे, और देखना नहीं चाहे तो भक्ति ठाकुर की किताब में भी समझ नहीं आएगा कुछ। तो महाप्रभु तभी तो नमो महावदनीय है, क्या कृपा की उन्होंने हमें। हरिनाम तो शुरू से ही है, हरिनाम कौन से छुपाया है, कृष्णा कृष्णा नाम, राम राम तो सभी बोल रहे हैं। हमने कहा ओके मैं टेक्निक बताऊंगा इसमें कैसे एंटर कर रहे हैं। और तो टेक्निक क्यों बता रहे हो आप, इन कोई कहेगा देवी देवता लोग, इन कमीनों लोगों को टेक्निक क्यों बता रहे हो, गंदे हैं तो। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लेक है, हमारा सरोवर, इसमें सब अलाउड है, सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, या सिर्फ बुद्धिमान लोग नहीं, या शुद्ध लोग नहीं, सभी अलाउड हैं। हम टेक्निक बता रहे हैं, और सिद्धांत तो है ही, उसको भी एक सिंपल तरीके से बता दिया। नाना शास्त्र विचार है न कहीं पुनः, नहीं, सारे शास्त्रों का सार निकाल के महाप्रभु ने दे दिया। लो अब टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा तुम्हें शास्त्रों को रिसर्च करने में, ये करने में, ये लो बस खत्म करूँगा। दैट्स महाप्रभु की लीला। तभी नमो महावदनीय है। अब नमो महावदनीय है, लोगों ने कहा नमो महावदनीय है क्यों है, क्योंकि हमें नाचना गाना सिखाया है। वो नमो महावदनीय है, बताना, उन्होंने उनसे नाचना गाना सीख लिया। तो कोई पॉइंट ही नहीं है। क्या हमें क्या नचैया बनाने आए हैं, क्या गवैया बनाने आए हैं क्या?
वो उन्होंने गलत चीज़ ले ली उनसे, बस। Okay. So we'll end up there. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.